सेकुलरवादी नेताओं के वह नाम खत्म करने के लिए क्या किया? इंडिया दैट इज भारत। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पंचदश जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी का बयान देश से एक मुसलमान को बाहर कर देना चाहिए और सरकार को इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल हिंदू हित के कार्य करेगा उसे संरक्षण दिया जाएगा। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पंचदश जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी आज नजीबाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में कहा कि पूरे विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हिंदुओं का इकट्ठा होना आवश्यक है। महामंडलेश्वर नजीबाबाद में हिंदू चेतना जागृत करने के उद्देश्य से महा हिंदू एकता धर्म सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। दरअसल बिजनौर के नजीबाबाद में आयोजित महा हिंदू एकता धर्म सम्मेलन में हिंदू हित पर चर्चा की गई। इस मौके पर महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि हिंदू हित का मतलब हिंदू धर्म के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने किसान आंदोलन को आतंकवादी बताया, ईसाइयों व मुसलमानों को आतंकवादी कहा, लेकिन अब वे अपने बयानों में खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने संविधान को बदलने की बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मदरसे मस्जिद की चैनिंग कर उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। 1947 के बंटवारे के बाद भारत हिंदू राष्ट्र था और है। सरकार को इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि डिवीज़न के आधार पर देश से एक मुसलमान को बाहर कर देना चाहिए। लखीमपुर खीरी में हुए किसान हत्याकांड को लेकर उन्होंने कहा कि अभी मंत्री के पुत्र को लेकर पुलिस जांच कर रही है। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिजनौर से उस्मान मंसूरी की स्पेशल रिपोर्ट। पूरी बात सुन लिया। 70 साल में मुसलमानों का बढ़ता हुआ रेशो वो 3% रहे थे, ठीक है, आज 18 से 20% है। उनका रेशो बढ़ा है, उनका रेशो घटा है और लगभग 4-5 गुना से ज्यादा। हाँ, महाराज जी, आज ये हिंदू एकता सम्मेलन है, ये किस उपलक्ष्य में हिंदू एकता सम्मेलन रखा गया है? पूरे देश में हिंदुओं का स्वाभिमान जगे, हिंदुओं की रक्षा हो और हिंदू संगठित हो, उसका संरक्षण हो, संवर्धन हो। इसी के तहत हिंदू रक्षा सेना पूरे देश में काम करती है, हिंदुओं को संगठित करने का काम करती है ताकि उनके स्वाभिमान की रक्षा हो सके। और उसी क्रम में यहाँ एक हिंदू एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसमें मेरा आना हुआ। जी, किसानों को बड़ी बेदर्दी से सरकार में रहते हुए एक मंत्री के बेटे ने कुचला है और उसका दर्द आप किस तरीके से बयान कर सकते हैं? हमारी जानकारी में जो घटना हुई है वो वास्तव में घटना बहुत कष्टप्रद है। और घटना इसलिए कष्टप्रद है, 4 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं और कुछ किसान भी मारे गए। और अगर मान लीजिए चाहे वो मंत्री का बेटा हो और चाहे मैं कहता हूं प्रधानमंत्री का बेटा हो, उसको अपराध करने का उत्तर प्रदेश में कोई अधिकार नहीं है। और ये योगी जी ने दिखा भी दिया, उसका नाम आया है और उसकी गिरफ्तारी करी और जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। अगर वो अपराधी है और उसके कारण से दुर्घटना हुई है ये, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कठोर से कठोर कार्रवाई उसकी की जाए। कश्मीर से 370 घंटे के बाद भी आज भी हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? भारत सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक भी हिंदू की हत्या होना का मतलब है कि भारत सरकार उसमें ठीक से काम नहीं कर रही, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैं भारत सरकार से, मोदी सरकार से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, बिना विलंब करे कश्मीर में कठोर से कठोर कार्रवाई हो ताकि एक भी आतंकवादी किसी हिंदू को या मुसलमान को भी ना मार सके। जी, आज इस देश में हिंदू अपना को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? पिछले 70 सालों से हिंदू ने केवल उत्पीड़न सहन किया। पिछले 70 सालों से केवल हिंदू ने अत्याचार सहन किया। आज हिंदू ने सांस लेने का काम शुरू किया है। आज वो स्वतंत्रता से सांस ले सकता है, अपनी बात कह सकता है, रख सकता है। आज हिंदू को पता लग रहा है कि लोकतंत्र है। नहीं तो उससे पहले तो आप करेंगे हिंदू के लिए लोकतंत्र था नहीं, लोकतंत्र किन्हीं दूसरों के लिए था। दूसरे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदू को भी अपनी विचारधारा, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। और अगर कोई रखता था तो उसके खिलाफ आतंकवादियों जैसी कार्रवाई होती थी।